2024 लोकसभा चुनावों से पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के जरिए जो एक मुहिम शुरू हुई, राहुल गांधी का पूरा पॉलिटिकल स्पेस जो है वो वहां से बदलना शुरू हुआ, वो दिखाई देने लगा। चाहे राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा जिस तरीके से करते हुए देश के अलग अलग राज्यों में होकर गुजरे, वहां लोगों के बीच गए, अपने कार्यकर्ताओं के बीच गए, और उसके बाद फिर न्याय यात्रा उन्होंने की। 24 के लोकसभा इलेक्शन में कहा गया कि राहुल गांधी की उस भारत जोड़ो यात्रा का इंपैक्ट नजर आया और इसी वजह से इंडिया गठबंधन एक बेहतर स्थिति में नजर आया। और उसके बाद से भी राहुल गांधी में कंसिस्टेंसी नजर आई, जब वो संविधान की किताब लेकर बार बार लोगों के बीच जाते हैं। चाहे आप देख लीजिए कास्ट सेंसस का मुद्दा हो जो राहुल गांधी ने छोड़ा नहीं, और उसके बाद से राहुल गांधी लगातार वोटर लिस्ट के मुद्दे पर डटे रहे, अड़े रहे, और अब वोट चोरी का मुद्दा उन्होंने उठा लिया है। एसआईआर के मुद्दे पर लगातार राहुल गांधी विपक्ष के एक बड़े चेहरे के तौर पर खुलकर चुनाव आयोग को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लग रहा है कि ये तमाम जो चीजें हुई ये राहुल गांधी के पक्ष में आ गई और इस वजह से जो विपक्ष है वो राहुल गांधी को सीरियसली लेकर उनको अब आगे बढ़ाने का काम कर रहा है? देखिए, कुल मिलाकर विपक्ष में कॉन्फिडेंस आया है। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ गया था। बीजेपी को 240 पर 2 बैसाखियों के सहारे समेट दिया था। उसके बाद महाराष्ट्र का, हरियाणा का विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार होती है, गठबंधन की हार होती है, उससे थोड़ा सेटबैक लगा था। लेकिन उसके बाद जातीय जनगणना का मुद्दा हो, जिसको मोदी जी मानने के लिए मजबूर हुए, ऑपरेशन सिंदूर से जो कैनवास अपना बढ़ाना था, चाहिए था मोदी जी को, वैसा बढ़ा नहीं पाए। आर्थिक स्थितियां खराब, बेरोजगारों का प्रदर्शन देश भर में हो रहा है, बेरोजगारी की स्थिति खराब है। बीजेपी के अंदर भी संगठन बनाम सत्ता और सत्ता बनाम संघ, मोहन भागवत बनाम मोदी, तो ये सब ने एक तरह से चारा दे दिया है कांग्रेस को, विपक्षी पार्टियों को। और ये एसआईआर के मुद्दे ने तो पूरी विपक्षी पार्टियों को जोड़ दिया है, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज में कोई मनभेद है ही नहीं, क्योंकि उनको मालूम है कि उनके राज्य में एसआईआर हुआ तो बिहार जैसा ही कुछ होगा और उनको नुकसान उठाना पड़ेगा। और ऐसे में जनता के बीच जाकर, जनता से जुड़े हुए सवाल उठाकर और उसके संविधान का साथ, संविधान की चाशनी चढ़ाकर अगर आप जनता के बीच में कोई मिठाई पेश करते हैं तो फिर उसका स्वाद अलग हो जाता है। तो ये चीज राहुल गांधी समझ गए हैं, आरक्षण बचाओ, संविधान बचाओ। अब इसको भी उन्होंने वोट मेरा अधिकार को भी संविधान से जोड़ दिया है। और जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को भी लग रहा है कि इस मुद्दे पर कांग्रेस का साथ देना जरूरी है, भले ही इससे कांग्रेस उनके राज्य में मजबूत हो जाए, लेकिन उनकी खुद की भी मजबूती के लिए ये चीज करनी उनको, मुझे लगता है कि ये पॉलिटिकल मजबूरी भी समझ लीजिए, आज के वक्त की जरूरत भी समझ लीजिए। और ये जो मुख्य चुनाव आयुक्त का प्रेस कॉन्फ्रेंस रही और जिस ढंग का जो उनका रवैया रहा, उससे भी आहत हुआ है विपक्ष। तो वो सब एक सूत्र में पिरोने का काम कर रहे हैं।